एक्सेल शीट पे आ गए हैं और इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। जो कि हम कभी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो हमें ढेर सारे डाटा दिए जाते हैं, एक साइड आईडी रहता है, कंपनी नाम रहता है और फिर उसका प्रोडक्ट नाम रहता है, ठीक है। तो इस सब कंडीशन में हमें वी लुकअप, एच लुकअप का यूज करना पड़ता है। तो वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन इट लॉन्ग डाटा सीट इन वाज पर्टिकुलर वैल्यू। हमें जब पर्टिकुलर वैल्यू को डिसाइड करना होता है एक डाटा सीट में, ये तो छोटा सा एग्जांपल हम समझाने के लिए दिए हैं और इसी के लिए होता है। VLOOKUP के बारे में हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। जैसे यहाँ आपको डाटा शीट में ये जानकारी यहाँ पे लेना है, कुछ बेसिक जानकारी। जैसे 101, 105 ये अरेंजमेंट वन टाइप का नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटिव टाइप का है। अब 101 यहाँ पर है तो यहाँ भी 101 ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप लैपटॉप है, माउस है, हेडफोन है और ये कंपनी नाम है, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप आइडियल वेब को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। और यहाँ से देखिए हम शुरू करते हैं वी लुकअप का। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें इक्वल टू साइन देना ही पड़ता है। तो वी एल, ये जो आ गया है इस पर आप डबल क्लिक करिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करिएगा तो एक बार में जब सेलेक्ट हो गया तो ये आ गया है, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या कहता है? लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पे ये वाला दीजिएगा, 101 है ना, मतलब इसी वैल्यू मुझे ये डालना होगा, कोमा हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये जो कंपनी का जो डाटाबेस है इसे मुझे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। फिर हम कोमा देंगे और फिर मुझे ये कितना वैल्यू में निकालना है, तो 123 कंपनी का है तो 3 दिए, कोमा दिए, 0 दिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किए और हम इंटर प्रेस किए, कीबोर्ड आ गया है। तो इस हिसाब से हम करेंगे, वहाँ कुछ मिस्टेक हुआ होगा और फिर हम ऊपर जाएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं और देखते हैं कि ये मेरा होता है कि नहीं, ठीक है। अ, ये देखिए मेरा आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ गया है, ठीक है। ये देखिए एन ए करके हच आ गया है क्योंकि ये बार बार ये जो रिपीट हो रहा है। 103 यहाँ भी है, 102 और 102 यहाँ भी है, ठीक है। तो वो एक तरह का डाटा शीट को अपने अंदर कलेक्ट नहीं किया। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अ, ये जो नीचे आए हैं इसको हम पकड़ के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से हम इसे बैक आ जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए मुझे कुछ दूसरा फंक्शन करना होगा। देखिए मैं ऐसे करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, F4 बटन का यूज करना होगा। देखिए सिंपल, हम इक्वल टू लिखे, भी लुकअप दिए, टैब की को प्रेस किए तो ब्रैकेट आपको आ जाएगा, लुकअप वैल्यू ये जो है यही हम देंगे, ठीक है। और कोमा देंगे और इसको जो डाटा सीट है ये हम कलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा डाटा सीट जितना है कलेक्ट कर लिए और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, F4 प्रेस कीजिएगा, ठीक है। F4 से ये डाटा सीट का बदलता नहीं है, ठीक है। वैल्यू जो इसका है, एक मिनट, हाँ ये लुकअप वैल्यू है तो ये आप ये दे दीजिएगा, ठीक है। वो मेरा एक छूट गया था, इसी के लिए हम कर रहे हैं। और ये जो डाटा सीट जो मेरा है इसको आप ले लीजिएगा और ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप F4 को प्रेस कर दीजिएगा तो डॉलर का साइन आ गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। फिर हम कोमा देंगे और ये देखिए आपको जो रो कितना है इसके बाद लिखेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 और 3 है तो ये हम 3 देंगे, फिर कोमा देंगे और फिर हम 0 देंगे
और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया और हम इंटर प्रेस किए। अब देखिए ये जो मेरा कीबोर्ड आ गया है। अब हम नीचे करके देखते हैं कि क्या होता है, ये बदलता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए अब जो मेरा जो आ गया है, इसमें थोड़ी सी भी बदलाव नहीं आया है। एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। अगर हमें फिक्स करना होगा तो आपको VLOOKUP में F4 बटन को प्रेस करना होगा। आपने VLOOKUP के बारे में अच्छे से ऑल्सो लॉन्ग डाटा सीट इन ए पार्टिकुलर वैल्यू वॉच इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये तो यूट्यूब चैनल है, बस आप लोगों को समझने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एच लुकअप के बारे में, ठीक है। इसके लिए हमें पहले इक्वल टू का फिर साइन देना होगा और यहाँ पे एच लुकअप लिखना होगा। HLOOKUP, एच लुकअप आ गया। टैब की का आपने प्रेस किया, उसके बाद हमें है लुकअप वैल्यू किसका देना होगा। तो लुकअप वैल्यू ये जिस तरह से लिखते हैं बगल का 101, इसी को हम लोग सिलेक्ट लेंगे। यहाँ हम कोमा दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा सीट और जो मेरा मेन डाटाबेस है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पे हम आए और इस वैल्यू को मैंने इसी करके सेलेक्ट कर लिया, सारा वैल्यू को इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा वैल्यू बदले नहीं, पिछले पिछले लुकअप वैल्यू भी लुकअप में देखे थे ये तो F4 बटन हमें फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो रेंज बदले नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही नंबर को बार बार दे दिया है, 101 है, ये भी 101 है, ठीक है। तो वैल्यू फिक्स रहे, वैल्यू बदले नहीं, नहीं तो मेरे डाटा में एरर आ जाएगा। तो आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोमा दे देंगे, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर देना है, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर देखिए, मेरे जो प्रोडक्ट है इसमें 1, 2 और 3, ये 3 तरह का रो है। तो यही 3 हो गया ना, इसी में हम रो मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें सिंपल 3 दे दिया और कोमा दे दिए और यहाँ मैंने 0 प्रेस कर दिया, ठीक है। 0 हमें प्रेस करना ही पड़ता है, ठीक है। और इसको ऑफ करना है, इंटर कर देने हैं, ठीक है। अब इसको हम देखिए अगर नीचे करते हैं, देखिए मेरा कहीं कोई नहीं कर रहा है, एक बार में आ गया 101। कीबोर्ड है, ठीक है, डेल कंपनी का। 105 में क्या है, 105 हेडफोन है, हेडफोन आ गया है। इतना आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 104 में क्या है, लैपटॉप है, सैमसंग कंपनी का। 104 में लैपटॉप है। तो आसानी से इस तरह का हम डाटाबेस के लिए एच लुकअप का हम लोग इसी के बारे में मैच फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं कि पोजीशन फाइंड करना, ठीक है। अ, ठीक है। कलर नेम ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा सब रो वाइज है, ठीक है। तो ये मेरा रो क्या हो गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर रो, फाइव रो, सिक्स रो। तो पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम चलिए शुरू करते हैं। कलर नेम मेरा ब्लू है, ठीक है। और मुझे जब पर पोजीशन चाहिए, यहाँ पे ब्लू किस पोजीशन में आता है, उसके लिए हमें मैच फॉर्मूला का याद होगा। ये समझने के लिए छोटा डाटा है, जब डाटा की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है तो इसका भी हम यूज करते हैं। और सिंपल वे में हमें हो जाए, जब ढेर सारा काम होता है तो जितना सिंपल होगा हम उतना बेहतर काम कर सकते हैं। तो इक्वल टू MATCH हमने मैच लिख दिया, ठीक है। और टैब की का प्रेस कीजिएगा। तो लुकअप वैल्यू फिर हमसे पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू यही है, मतलब यही यही वाला होगा हमेशा, कोमा दिए, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड है आपका,
ये हम क्या करेंगे, ये पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसके बीच में ही हमें लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, इसके बाद हम जीरो लगाएंगे, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। मैंने इसे बंद कर दिया और मैंने इंटर की प्रेस किया। देखिए ये 4 आ गया है। अब देखिए आपका ब्लू कितना नंबर पर है, 1 2 3 और ये 4। ब्लू आपका 4 नंबर पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे बदलता हूँ, ठीक है, अब इसे मैं अगर बदलता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, ORANGE, ऑरेंज कर दिया। अब देखिए इसे नीचे लाते हैं, ये देखिए 6 नंबर पर अपने आप आ गया। मतलब हम जब डाटा में काम करेंगे तो यहाँ अगर बदलेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम करते रहेगा एक दूसरे से। और उसके बाद हम एरे एरे सिलेक्ट करेंगे। एरे का मतलब है आपका जो भी डाटाबेस है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम एक कोमा दे दिए, ठीक है। रो नंबर उसके बाद आप पूछ रहा है, ठीक है, रो का पोजीशन है हम वो दे दिए, ठीक है, कोमा। उसके बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर क्या हो गया, और इसके बाद हम इन्वर्टेड देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर रो, 1 2 3 4, 4 नंबर रो। और ये सेकेंड जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर सेकेंड, ये मेरा आ गया है। अब देखिए अगर हम इसको बदलते हैं तो क्या होता है, ये जैसे मैंने इसको कर दिया है 2 और इसको कर दिया है 1। अब हम देखते हैं तो ये देखिए मेरा ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो रहा है। मतलब हमें एक बार जब डाटा में काम कर देंगे, इंडेक्स, मैच, लूपर, एच लूपर, तो वो अपने मोने अपने आप चेंज करके डाटा को लेते रहता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। और और इसके बाद हम लुकअप पे आ जाते हैं, ठीक है। ये लुकअप है मेरा, ये मेरा लुकअप है, ठीक है। और ये मेरा आईडी बना दिए हैं। और इसके बारे में आप नहीं सोचिएगा, ये तो अपना यूट्यूब चैनल है आइडियल वेब, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मेरा आईडी है, ये कंपनी है और ये प्रोडक्ट है। और ये देखिए कि आपका आईडी है तो वी लुकअप, एच लुकअप आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो हम एल लुकअप लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ये 101 है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपनी में है तो लुकअप का लगाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लुकअप की मदद से करेंगे तो इक्वल टू लुकअप हो गया। उसके बाद आप ये की का यूज कीजिएगा। तो इसके बाद मेरा है कि लुकअप वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। आप ये समझ जाइएगा तो आगे चल के मुझे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप आइडियल वेब को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो मैं आपको लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत सारा एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पेंट, पावर पॉइंट का वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। लुकअप वैल्यू हमें लेना है तो ये जो है यही मुझे चूज करना होगा, ठीक है। कॉमा दे दिए। इसके बाद लुकअप वेक्टर का मतलब है जो डाटाबेस है, ठीक है। लुकअप वेक्टर जो है इसका जो ये जो लिस्ट है, इसको आपको पूरा को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डाटाबेस को मैंने, लुकअप वैल्यू को मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। लुकअप वेक्टर है, कॉमा देना है, ठीक है। और जो चीज आपको फाइंड करना है, आपको यहाँ पर कंपनी फाइंड करना है, ठीक है। कंपनी कंपनी का जो पूरा रेंज है ये हम यहाँ से लेकर के दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे
और कंपनी का पूरा रेंज हम यहाँ से दे दिए। ठीक है, कंपनी का पूरा सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल ब्रैकेट ऑफ करके और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो 101 में मेरा क्या आ गया है, डेल आ गया है। ठीक है, हो गया है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इक्वल टू LWKUP लुकअप। ठीक है, टैब की का प्रेस कीजिएगा और ये किसका फाइंड आउट करना है, तो आईडी के लिए लुकअप वैल्यू मतलब ये 101 है, कॉलम इसको आप सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पे कोमा आप दीजिएगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, लुकअप वैल्यू लिख दिए। ठीक है, लुकअप वेक्टर है। ठीक है, लुकअप वेक्टर, तो ये जो आईडी आपका है पूरा, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा पूरा आईडी को। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कोमा दे दिया। उसके बाद मुझे इसमें क्या सिलेक्ट करना है, इस आईडी में ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमने इसे बंद कर दिया है और मैंने इंटर कर दिया है। तो देखिए 101 में आपका डेल आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हम अगर करते हैं तो 105, 105। ठीक है, देखिए 105 हम लिखा, तो ये रेड ग्रे और हेडफोन मतलब ये बदलते रहता है। 106 देके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए लेनवो मॉनिटर। तो इस तरह से हम देखते हैं लुकअप का भी अपना यूज है। हमने अभी तक वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, लुकअप देख लिया है। अब हम लोग आगे रॉ के बारे में देखेंगे। लुकअप, रेफरेंस सब हो गया है। अब देखिए रॉ कॉलम, रॉस कॉलम, इस तरह का भी फॉर्मूला का यूज होता है। तो हम इसे